Good evening everyone. Welcome to pre-fight podcast for UFC 272. Colby Covington versus Jorge Masvidal. And इसके बाद we'll check the co-main event RDA versus Renato Moicano. RDA, Renato Moicano दोनों studs हैं. I don't want to go into their specific records as such. RDA has been a champ. Moicano hasn't. But दोनों ने बहुत tough opponents को हराया है अपने करियर में. एंड मोइकानो इज़ मोर ऑफ अ ग्रैपलर, RDA इज़ मोर ऑफ एन ऑलराउंडर. उन्होंने स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग हर चीज़ में डोमिनेंस दिखाया है. मोइकानो मीनवाइल उनका भी रिकॉर्ड थोड़ा शेकी है. ही हैज़ लॉस्ट अ फाइट, वन अ फाइट, लॉस्ट अ फाइट एंड सो ऑन, लूजिंग टू फिजियो आई थिंक लास्ट लॉस. बट उसके बाद ही हैज़ कम बैक वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट जय हर्बर्ट एंड रिसेंटली उन्होंने बीट किया अलेक्जेंडर हर्नांडेज को. वेरी गुड विंस लाइट वेट में. मीनवाइल RDA का बहुत बोला जाता है कि ही इज़ द एक्चुअल BMF बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट सभी के साथ फाइट किया है. लाइट वेट में टोनी फर्ग्यूसन, खबीब, एडी अल्वारेज, दीज आर चैम्पियंस. उसके अलावा काउबॉय, नेट डियाज एंड मेनी मोर. एंड इवन सेम वे वेल्टरवेट में ही हैज़ फॉट उस्मान, ही हैज़ फॉट कविंगटन एंड अदर फाइटर्स वाइज. उसने एडवर्ड्स को फाइट किया, लियोन एडवर्ड्स, Neil Magny, Robbie Lawler, another champion, and so on. He is like a great fighter. He is a legend in some form, for sure. I consider him as a all-rounded fighter. जो mostly उनको हराना बहुत मुश्किल है. Nobody generally finishes him. It's a decision max. Like तुम decision से उनको हरा सकते हो, but you will have to go struggle with him for sure. And यहाँ पे I will favor RDA a bit more. उनका जनरल रेज्यूमे, उनका जो फाइटिंग स्टाइल है, उनका जनरली जो फाइटिंग स्टैटिस्टिक है, सब फेवर करता है कि वो जीतेंगे. मोइकानो इज़ ऑल्सो शॉर्ट नोटिस रिप्लेसमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि ही कैन डू समथिंग जो इतने सारे लाइटवेट्स ने नहीं किया है अब तक. तो RDA मोस्टली बाय डिसीजन या अ फिनिश, मोस्ट TKO मेरे हिसाब से. दैट्स हाउ आई सी इट. एंड देन मे बी इस्लाम मकाचे वर्सेस RDA होगा वापस, विच इज़ बीइंग प्लान्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम. हु नोस, पॉसिबल, लेट्स सी. या इस्लाम वर्सेस डारियुश होगा, RDA विल गेट समवन एल्स. RDA वर्सेस टोनी रीमैच, विच आई डोंट वांट टू वॉच, बट अगर हो तो ग्रेट. हु नोस व्हाट हैपन्स, बट लेट्स सी. और बहुत सारे फाइट्स है इस कार्ड में जो आई डेफिनेटली हैव टू मेंशन, तो आई वोंट गो टू डीप. एडसन बारबोजा वर्सेस ब्राइस मिचेल, आई थिंक दोनों ग्रेट फाइटर्स हैं, दोनों मेरे फेवरेट्स में हैं. Edson Barboza is a striker, Bryce Mitchell is more of a grappler. Grappler versus striker का ही कॉम्बिनेशन है ये. ऐसे ही फाइट जाएगा. मुझे लगता है बारबोजा का रिकॉर्ड एंड अभी तक का जो करियर लॉन्जिटिविटी है, प्लस वो जनरली अभी जितना अच्छा फाइट कर रहे थे वो जीतेंगे एंड बहुत डोमिनेंटली हर्ट कर सकते हैं. बट ब्राइस मिचेल कैन सरप्राइज मी. ही इज़ अ प्रॉपर हंटर, यू कैन से. वो लिटरली हंट करते हैं अपने हाथों से and he has that hunting instincts, so maybe that will help him. That's something I think could be the factor in this fight. But मैंने जैसे बारबोजा को, मकवान आमिर खानी, शेन बर्गोस ऐसे फाइटर्स को जब देखा है फाइट करते हुए, मुझे लगता है कि ब्राइस मिचेल के लिए थोड़ा जल्दी हो गया. थोड़े और फाइट्स के बाद अगर बारबोजा मिलते तो ही वुड हैव डन बेटर. बट हु नोस, everything is not so set in stone आजकल. Every fight is different, every fight has its own circumstances and Bryce Mitchell can do it probably. I think I will favor Barboza more यहाँ पे. Next is Kevin Holland versus Alex Oliveira. यहाँ पे मुझे लगता है कि Kevin Holland would get this win. उनका welterweight debut है and he has not done so well in the middleweight division recently, but he still is very dangerous of a striker. उससे पहले we can't forget उन्होंने 5 कंटिन्यूस विंस लिए थे इन 2020. 2021 वॉज नॉट हिज ईयर, ठीक है, बट आई थिंक ही विल कम बैक. ही विल डू रियली वेल इन 2022, स्पेशली अगेंस्ट एलेक्स ओलिवेरा. मुझे उनका लगता है चांसेस बहुत अच्छा है. ही मे गेट अ फिनिश एंड दैट माइट बी अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर गोइंग अहेड इन हिज करियर एज अ वेल्टरवेट. इसके बाद वी हैव Sergey Spivak versus Greg Hardy. Sergey Spivak is a decent heavyweight. उन्होंने काफ़ी फाइट्स कंटिन्यूसली जीते हैं. लास्ट वन वॉज आई थिंक टॉम एस्पिनॉल था आई थिंक. एंड Greg Hardy lost his recent fight against Tai Tuivasa, who is a great fighter in himself.
ग्रेग हार्डी इज़ अ डिसेंट स्ट्राइकर. ग्रैपलिंग में उनका इतना खास ये नहीं है. ही इज़ नॉट अ प्राइमरी हैवी MMA गाय. वो किसी और स्पोर्ट से आए थे. एंड आई थिंक यहाँ पे स्पिवैक के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जीतने के, जस्ट कंसिडरिंग द रिकॉर्ड. बट हु नोस, ग्रेग हार्डी हैज़ दैट पावर. उन्होंने टुयोसा को हर्ट किया था. ही कैन हर्ट स्पिवैक ऑल्सो एंड वी मे सी एन अपसेट. बट स्टैट्स फेवर सर्गे स्पिवैक यहाँ पे. इसके अलावा देर आर अ फ्यू फाइट्स विच आई वांट टू मेंशन इन द प्रीलिम्स. एक फॉर श्योर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स, मरीना रॉड्रिगेज, कमिंग बैक अगेंस्ट यान ज़ियानान. Yan Xiaonan recently lost against Carla Esparza. She's a very good striker. उन्होंने क्लॉडिया गडेला एंड काफ़ी बाकी स्ट्रॉवेट्स को हराया है. कैरोलिना फॉर एग्जांपल, उनका फाइट तो बहुत ब्रूटल था. एंड यहाँ पे शी वॉज बीइंग कंसिडर्ड कि नेक्स्ट चाइनीज़ फाइटर होंगी जो चैम्पियनशिप के लिए फ़ाइट करेंगी आफ्टर वेली जैंग. पॉसिबल, बट मुझे लगता है कि मरीना रॉड्रिगेज इज़ अ बेटर स्ट्राइकर. शी कैन be more tough when it's required, and in general I think she'll get the win. I root for her. I like her fighting style. I think she'll do well. इसके अलावा one more fighter in early prelims जिनके बारे में I wanted to mention quickly. That's खबीब का छोटा भाई Umar Nurmagomedov. He is fighting again against Brian Kelleher, who is also a grappler. Very decent one. थोड़ा tough है, tough fighter है, like Roxanne Modafferi types. उनका स्ट्राइकिंग डिसेंट है बट नॉट सो गुड. ग्रैपलिंग इज़ द मेजर ब्रेड एंड बटर. बट अगेंस्ट उमर नुरमागोमेदोव आई डोंट नो हाउ दैट विल वर्क आउट. तो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. इट विल बी अ वेरी बिग स्टेप अप इन कॉम्पिटिशन उनके प्रीवियस फाइट से मेरे हिसाब से. बट आई थिंक उमर नुरमागोमेदोव इज़ रेडी फॉर इट. उनका किक्स, उनका ग्रैपलिंग, आई थिंक एवरीथिंग विल शाइन यहाँ पे. लेट्स सी हाउ दिस गोस. मोस्ट प्रोबेबली अ डिसीजन मेरे हिसाब से. And that's all for this card. I really hope कि आप सबके पास टाइम हो, you watch this, you enjoy this. This card is a memorable card for the ages. That's my expectation, that's my hope. And इसी के साथ I am taking a leave. मिलते हैं next week for UFC Fight Night Thiago Santos vs Magomed Ankalaev. तब तक के लिए enjoy the fights, take care, bye.